हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर इकोलॉजी का लास्ट यूनिट हम आज कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ इकोलॉजी कंप्लीट। इकोलॉजी में हमने इकोसिस्टम पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इशू। सो 3 यूनिट्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। और अब यहाँ पर जो लास्ट यूनिट हैं ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, ये भी आज कंप्लीट होगा। ओके। सो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी फॉल्स स्टेटमेंट बोलना है अबाउट एज पिरामिड। ओके, अबाउट एज पिरामिड आपको फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर द शेप ऑफ द पिरामिड्स रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है। जो शेप पिरामिड्स की होती हैं, एज पिरामिड्स की, ये हमको रिफ्लेक्ट करती हैं क्या? ग्रोथ स्टेटस पॉपुलेशन का क्या है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंबाइंड डायग्राम। यस, शो करती हैं मेल्स एज वेल एज फीमेल्स की क्या? एज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंबाइंड डायग्राम। ओके, इसमें मेल्स भी इंक्लूड होते हैं और फीमेल्स भी। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, इन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज़ हाई। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती हैं, जिसमें यहाँ पर पॉपुलेशन अब कम होने जाएगी। ओके, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ओके, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव, ये मेरे पास रिप्रोडक्टिव है। ओके, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं और ये प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या होता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस में, जो प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं ये कम होते हैं एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव। ये रिप्रोडक्टिव है यहाँ पर और ये प्री रिप्रोडक्टिव है। सो प्री रिप्रोडक्टिव यहाँ पर कम होते हैं एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। क्योंकि ओवरऑल डिपेंड किस में करेगा कि जो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव है ये कितने हैं, क्योंकि इनको फिर कहाँ पे पहुँचना है? रिप्रोडक्टिव स्टेज पे, फिर रिप्रोडक्शन करेंगे और इनकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन देखी जाएगी। सो ये कम होते हैं, लेकिन इसने हाई लिखा है किसमें? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में। ओके, ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, इफ़ इन एन एज पिरामिड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मिनिमम इट विल बी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, जिन्होंने रिप्रोडक्शन की है, लाइक बूढ़े, ओके, जिन्होंने रिप्रोडक्शन की हैं, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, यहाँ पर थी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यहाँ पर क्या है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। सो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में ये कम होते हैं। कौन? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। लेकिन जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं ये इसमें ज़्यादा होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी शेप प्री रिप्रोडक्टिव की शेप में यहाँ पर बड़ी बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर ये प्री रिप्रोडक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये एक्सपेंडिंग है, क्योंकि ये जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो ये है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। सो यही एज पिरामिड, ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बोला है। एन एसोसिएशन बिटवीन 2 or more स्पीशीज़ इन विच बोथ आर बेनिफिटेड इज़ नोन एज। सो यहाँ पर आपको ऐसी एसोसिएशन का नाम बोलना है कि जिसमें दोनों स्पीशीज़ बेनिफिट होती हैं। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास स्पीशी 1 है और स्पीशी 2 है। ये आपस में किसी एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं और यहाँ पर दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है। ओके, प्लस प्लस एसोसिएशन है, दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन गैलापागोस आइलैंड्स एबिंगडन टॉर्टोइजेस बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आइलैंड बिकॉज। आपको पता है कि जो गैलापागोस आइलैंड्स है, यहाँ पर डार्विन ने एक वॉयेज की थी। ओके, जब उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो उसने वही पर दी थी कि जब वो गैलापागोस आइलैंड गए, ओके, तो वहाँ पर जो एबिंगडन टॉर्टोइज थे, ओके, ये एक्सटिंक्ट हो गए। कब एक्सटिंक्ट हो गए? जब वहाँ पर गोट्स इंट्रोड्यूस की गई। ओके, सो वहाँ पर जो एबिंगडन टॉर्टोइज थे, ओके, एबिंगडन टॉर्टोइज थे, ये एक्सटिंक्ट हो गए जब वहाँ पर गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्यों ये एक्सटिंक्ट हो गए? ओके, क्योंकि जो गोट्स थी इनकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा थी। ओके, खाने की ब्राउजिंग एफिशिएंसी इनको ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू एबिंगडन टॉर्टोइज। वो एक डिकेड में वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो गैलापागोस आइलैंड पे याद रखना कि जो डार्विन साहब थे, ओके, वो वहाँ पर विजिट किए और फिर उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इनमें से कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। रामदेव मिश्रा इसका करेक्ट ऑप्शन है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी इज लाइकली टू बी फाउंड इन डीपेस्ट वाटर्स। ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी। आपको पता है कि ग्रीन अलगी को हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन अलगी को फायोफाइसी एंड रेड अलगी को रोहडोफाइसी कहते हैं। सो यहाँ पर डीप वाटर्स में आपको कौन से अलगी मिलेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेड अलगी। रेड अलगी को यहाँ पर आप डीप वाटर्स में रेड अलगी आपको मिलेगा। ओके, ये बहुत डीप वाटर्स में पाए जाते हैं रेड अलगी, डेट इज़ रोहडोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया दे बिकेम इन्वेंसिव मेनली बिकॉज। सो जब किसी एक्सोटिक स्पीशी को आपने किसी एरिया में इंट्रोड्यूस किया, ओके, मैंने यहाँ पर किसी एक्सोटिक स्पीशी को किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्वेट किया, तो वहाँ पर वो क्या करेगी, वो वहाँ पर इन्वेसिव बन जाएगी। ओके, सो जब वो वहाँ पर इन्वेसिव बचाएगी, वो वहाँ पर हैवोक मचाएगी। ओके, सो वहाँ की जो खुद की पॉपुलेशन होगी उस एरिया की, वो उनको डैमेज करेगी, उनको खा जाएंगी। ओके, सो क्योंकि जो वो एरिया है, ओके, द इन्वेडेड लैंड, जो लैंड उसने इन्वेड किया उस एक्सोटिक स्पीशी में, वहाँ पर उस लैंड में उसका जो अपना नेचुरल प्रीडेटर नहीं मिलेगा। ओके, उसका अपना नेचुरल प्रीडेटर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर ये इन्वेसिव इसी वजह से बनेगी। ओके, सो यहाँ पर ये याद रखना। ओके, सो अगर हम सपोज़ किसी को, आपको पता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डियर की बात करें, ओके, डियर की बात करें, आपको पता है कि डियर का प्रीडेटर कौन है, लॉयन है या आप लिपार्ड हैं। ओके, लॉयन है या लिपार्ड हैं डियर का प्रीडेटर। तो अगर हम डियर को किसी उस जगह में इन्वेट करेंगे जहाँ पर उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं होगा लॉयन, तो ये वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर ये इन्वेसिव होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम किसी एक्सोटिक स्पीशी को किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में इन्वेट करेंगे जहाँ पर उसका अपना नेचुरल प्रीडेटर नहीं होगा, तो वहाँ पर वो इन्वेसिव बनेगी। क्योंकि वहाँ पर उसका अपना नेचुरल प्रीडेटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडाप्टेशन सीन इन पैरासाइट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल। सो पैरासाइट्स आपको पता है कि ये होस्ट पे रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सर्टेन एडाप्टेशन करते हैं, लाइक ये प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स, इनमें एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनको मदद करते हैं होस्ट से जुड़ने के लिए। ओके, ये इनमें जो यहाँ पर ये लॉस करते हैं अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। ओके, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन ये लॉस करते हैं, ये लॉस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये होस्ट पे अपना गुजर बसर करते हैं। ओके, सो ये 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, हमको देखना है इज़ नॉट। ओके, कौन सी इसमें अडॉप्टेशन नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसकी अडॉप्टेशन नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, लेकिन इसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वो हाई होती हैं। ओके, इसको और अपनी स्पीशीज़ बनाना है और अपने ऑर्गेनिज्म बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर लो लिखा गया है, इसी वजह से ये इसकी अडॉप्टेशन नहीं है। अगर हाई लिखा होता तो ये इसकी अडॉप्टेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। अगर हम स्टेटमेंट एक की बात करें, लाइकन एन एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड अलगी इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लाइकन एक एसोसिएशन है किस के बीच में, फंगस के बीच में एंड अलगी के बीच में, और ये म्यूचुअलिज्म है, दोनों को फायदा होता है। सो लाइकन एक एसोसिएशन है फंगई एंड अलगी के बीच में। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दोज एपिफाइटिस विच यूज अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट ओनली एंड नॉट फॉर वाटर और फूड सप्लाई एंड आर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। सो यहाँ पर एपिफाइट हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो, सपोज़ मेरे पास एक प्लांट है, यहाँ पर मेरे पास बनाना का प्लांट है सपोज़, तो ये बनाना का बड़ा प्लांट है, तो इस पे यहाँ पर आपको छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, उनको हम एपिफाइट्स कहते हैं। ओके, बनाना का मेन प्लांट है, इस पे आपको छोटे छोटे यहाँ पर प्लांट्स देखने को मिलेंगे, उनको हम एपिफाइट्स कहते हैं। सो ये यहाँ पर खाली सपोर्ट के लिए होते हैं। ओके, फॉर सपोर्ट ऑनली, खाली सपोर्ट के लिए होते हैं, और ना ही ये वाटर के लिए वहाँ पर होते हैं, ना ही फूड सप्लाई के लिए, ये खाली सपोर्ट पे होते हैं। और ये एग्जांपल है किसकी, कमेंसलिज्म की। ओके, कमेंसलिज्म की। तो यहाँ पर एक स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है और एक का ना फ़ायदा ना नुकसान। सो ये यहाँ पर प्लस ज़ीरो एसोसिएशन है। ओके, प्लस ज़ीरो एसोसिएशन है। ओके, सो प्लस यहाँ पर किसका है, एपिफाइट का। एपिफाइट यहाँ पर, ओके, एपिफाइट जो यहाँ पर इस मेन बनाना प्लांट पर ये एपिफाइट हैं, ऑर्चिड हैं। ओके, सो ये प्लस हैं क्योंकि इसको फ़ायदा होता है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पर जो मेन बनाना ट्री है इसको ना फ़ायदा मिल रहा है ना नुकसान। सो यहाँ पर ये
प्लस जीरो एसोसिएशन है, ओके, प्लस जीरो एसोसिएशन है, उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। जो एपिफाइट अदर प्लांट्स पे रहते हैं वो खाली सपोर्ट के लिए होते हैं, ना तो उनको उसका वाटर चाहिए ना फूड सप्लाई, वो खाली सपोर्ट पे होते हैं। वहाँ पर जो छोटे छोटे प्लांट्स बड़े बड़े प्लांट्स पे आपको देखने को मिलेगी। और ये एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म की, डेट इज़ प्लस जीरो। यहाँ पर एक स्पीशी का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, सी एनिमोन ऑन हर्मिट क्रेब इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो कॉपरेशन। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सी एनिमोन यहाँ पर किसकी एग्जाम्पल है? फाइलम सिलेंट्रेटा। ओके, फाइलम सिलेंट्रेटा में सी एनिमोन एग्जाम्पल है। सो सी एनिमोन आपको किस पे देखने को मिलेगा? हर्मिट क्रेब पे। ओके, हर्मिट क्रेब पे आपको यहाँ पर सी एनिमोन देखने को मिलेगा। सो ये एग्जाम्पल है प्रोटो कॉपरेशन की। यस, ये एग्जाम्पल है प्रोटो कॉपरेशन की। इसका जो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। मीन्स ये इन चार में से इनकरेक्ट है। हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, वो ऑप्शन डी है। सो पहले तीन ऑप्शन करेक्ट हैं जो मैंने डिस्कस भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, द रेशियो ऑफ नेटेलिटी टू मोर्टेलिटी इज, नेटेलिटी एन, मोर्टेलिटी एम। सो इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं? इनके रेशियो को हम वाइटल इंडेक्स कहते हैं, डेट इज़ वी सी। सो वी सी इज इक्वल टू नेटेलिटी डिवाइडेड बाय मोर्टेलिटी। सो यही रेशियो हो गया, नेटेलिटी टू मोर्टेलिटी इज नोन एज वाइटल इंडेक्स। सो नेटेलिटी हो गया जन्म देना, ओके, जन्म देना, और मोर्टेलिटी हो गया मरना। ओके, सो ये एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के। सो नेटेलिटी से पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज होगी, क्योंकि नेटेलिटी हो गया जन्म देना, कितनों ने जन्म दिया, और मोर्टेलिटी हो गया मरना। सो मोर्टेलिटी से पॉपुलेशन कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सीन इन द हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैविंग टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो, मिथेनोजेनस, थर्मोएसिडोफिलस, हेलोफाइटिस, स्पाइरोकेट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, थर्मोएसिडोफिलस। सो यहाँ पर थर्मोएसिडोफिल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो ये याद रखना, थर्मोएसिडोफिल्स आपको आर्किया बैक्टीरिया में मिलेंगे। ओके, आर्किया बैक्टीरिया में। सो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, जहाँ पर टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। कौन? थर्मोएसिडोफिल्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। सो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है इन चार ऑप्शन में से। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। सो यही इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पर सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, हम मेंटेन कर पाते हैं, बर्ड्स मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन सभी यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ओके, इसने लिखा है मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, तो सभी यहाँ पर इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ओके, इसने ऑल प्लांट्स भी लिखा है, तो सभी यहाँ पर इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी की बात करें तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ऑर्चिड है एज एन एपिफाइट यहाँ पर ऑर्चिड है किस पे? मैंगो ब्रांच पे। सो मेन ट्री यहाँ पर मैंगो है, तो मैंगो ट्री पे आपको एक एपिफाइट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्चिड। ओके, सो ये इस पे मिलेगा। और ये एग्जांपल है कमेंसलिज्म की, ये मैंने पहले भी बोला। सो ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, इन ब्रूड पैरासिटिज्म द पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट्स द होस्ट टू इनक्यूबेट देम। सो ब्रूड पैरासिटिज्म हम किसको कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म यहाँ पर प्लस माइनस एसोसिएशन है पैरासिटिज्म। ओके, सो पैरासिटिज्म एसोसिएशन है प्लस माइनस, एक स्पीशी का फायदा होता है दूसरा का नुकसान। ओके, सो ये प्लस माइनस एसोसिएशन है ब्रूड पैरासिटिज्म या पैरासिटिज्म। हम पैरासिटिज्म की बात कर रहे हैं। पैरासिटिज्म प्लस माइनस एसोसिएशन है, एक स्पीशी का फायदा हो रहा है और एक का घाटा। सो जो ब्रूड पैरासिटिज्म है, इसमें क्या होता है कि जो पैरासिटिक बर्ड होता है, ये अपने जो अंडे ये ले करता है किसी दूसरे जानवर के। सो मेरे पास जानवर एक हैं और यहाँ पर बर्ड 2 हैं, तो जो जानवर एक है इसका भी अपना नेस्ट है और बर्ड 2 का भी अपना नेस्ट है। लेकिन जो ये जानवर फर्स्ट हैं, ये जो एग्स ले करता है, अंडे देता है, ये जानवर 2 के यहाँ पर नेस्ट में देता है और जानवर 2 को पता भी नहीं लगता है। ओके, इसमें जो एग्जांपल हैं वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, शायद वो कुकू जो बर्ड है ना, वही इसकी एग्जांपल है। वो शायद क्रो के नेस्ट में एग्स ले करता है और क्रो उसके एग्स को यहाँ पर हेज करता है, इंक्यूबेट करता है। ओके, सो उसको पता भी नहीं चलता है कि कुकू ने मेरे
नेस्ट में एग्स ले किए हैं, तो ये इसको हेज करता है कौन? क्रो। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म की एग्जांपल हैं। तो ये यहाँ पर इनको हेज करता है जब तक इंक्यूबेशन पीरियड तक। उसके बाद लास्ट यहाँ पर ऑप्शन है वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रियली फाउंड इन पोलर रीजन्स। यस, पोलर रीजन्स में स्मॉल एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे और उनकी एक्सट्रीमीज भी स्मॉल होते हैं लाइक ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर हीट लॉस नहीं होनी चाहिए। किनमें? पोलर रीजन में। आपको पता है कि बहुत सर्दी होते हैं, हीट लॉस नहीं होनी चाहिए किनमें? पोलर रीजन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, नेटेलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन विच मीन्स। सो नेटेलिटी मैंने बोला ना पहले ही कि नेटेलिटी को हम क्या कहते हैं? जन्म देना या बर्थस, नंबर ऑफ बर्थस। ओके, नंबर ऑफ बर्थस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जब यहाँ पर जन्म देंगे, ओके, बर्थस होंगे तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होगा इन ए पॉपुलेशन थ्रू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर नेटेलिटी है, ओके, अंडर गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज डिटरमाइंड बाय। बेंथिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो यहाँ पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? सपोज ए पॉन्ड है तो ये आपको यहाँ पर बॉटम पे देखने को मिलेंगे, ओके, बॉटम पे। तो इनको हम बेंथिक एनिमल्स कहते हैं। सो यहाँ पर द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन होते हैं? प्रेजेंस ऑफ लाइट, सेडिमेंट कैरेक्टर्स ऑफ सॉइल, वाटर रिक्वायरमेंट्स, लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेट इज सेगमेंट कैरेक्टर्स ऑफ सॉइल्स। ओके, सेगमेंट कैरेक्टर ऑफ सॉइल यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन ए बर्थ रेट, ऑप्शन बी डेथ रेट, ऑप्शन सी लिमिटिंग रिसोर्सेज, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लिमिटिंग रिसोर्सेज। सो जो कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की होती है ये किस पे डिपेंड करती हैं? लिमिटिंग रिसोर्सेज, कितने यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। सो वही कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, if plus sign is assigned to beneficial interaction, minus sign to detrimental and zero sign to neutral interaction, then population interaction represented by plus minus। सो प्लस माइनस का मतलब एक स्पीशी का फ़ायदा हुआ, दूसरा का नुकसान। सो ये किस में है? पैरासिटिज्म में। ओके, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा होता है प्लस प्लस, और कमेंसलिज्म में प्लस जीरो। सो याद रखना ये इंट्रैक्शन जिसमें क्वेश्चन आ सकता है। सो पैरासिटिज्म है प्लस माइनस, जो इसने क्वेश्चन ने पूछा है। ओके, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। म्यूचुअलिज्म है प्लस प्लस, दोनों का फ़ायदा। एमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म में है प्लस जीरो, एक का फ़ायदा दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान। ओके, जो हमने वो एपिफाइट की बात की, एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। एमेंसलिज्म क्या है? माइनस जीरो, एक का नुकसान दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, द गिवन एज पायरामिड इज। एज पायरामिड आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको बोलना है कि ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, फास्ट एक्सपेंडिंग है या स्लो एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। तो ये स्टेबल हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं ये किसके बराबर हैं? ये रिप्रोडक्टिव के बराबर हैं। ओके, प्री रिप्रोडक्टिव के बराबर हैं, तो इसकी वजह से ये स्टेबल पॉपुलेशन है। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, एसोसिएशन ऑफ सी एनिमल विथ हर्मिट क्रेब। सो ये क्या है? कमेंसलिज्म है, प्लस जीरो है। ओके, सी एनिमल आपको किस पे मिलेगा? हर्मिट क्रेब पे। सो सी एनिमल को फ्री सवारी मिल रही है, ये किस पे है? हर्मिट क्रेब पे। ओके, सो सी एनिमल को फ़ायदा हो रहा है। ओके, और यहाँ पर जो हर्मिट क्रेब है इसको ना फ़ायदा ना नुकसान, तो ये कमेंसलिज्म हुआ। सो यहाँ पर इसकी ये फिगर भी हैं, ये हर्मिट क्रेब हैं। ओके, हर्मिट क्रेब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हर्मिट क्रेब हैं। ओके, और इस पे क्या है? यहाँ पर इस पे ये सी एनिमोन है, यहाँ पर अटैच सी एनिमोन है। सो ये प्लस जीरो एसोसिएशन है, प्लस यहाँ पर हर्मिट सी एनिमोन को मिलेगा और जीरो हर्मिट क्रेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन मनी जू प्लैंक्टन्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, सस्पेंशन, डायापास, कन्फॉर्मर्स, एडाप्टेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डायापास। सो जू प्लैंक्टन्स जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, ये एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज में चले जाते हैं, उसको हम डायापास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, बैक्टीरिया, फंजे, लवर प्लांट सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन बाय डायापास, सस्पेंडेड ग्रोथ, माइग्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ
थिक वॉलड स्पोर्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉलड स्पोर्स। जो बैक्टीरिया हैं, फंजे एंड लवर प्लांट्स हैं, ये एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉलड स्पोर्स, ये थिक वॉलड स्पोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन? मोर्टेलिटी, स्पीशीज इंट्रैक्शन, सेक्स रेशियो, नेटेलिटी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज स्पीशीज इंट्रैक्शन। सो मोर्टेलिटी हो गया मरना, नेटेलिटी हो गया यहाँ पर जन्म देना, और यहाँ पर मोर्टेलिटी एम है, नेटेलिटी एन है, सेक्स रेशियो है। ओके, सो ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं? पॉपुलेशन के। सो स्पीशीज इंट्रैक्शन इसके एट्रीब्यूट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ अ स्पीशीज ऑफ मॉथ वायर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट वन अनदर। सो यहाँ पर एक स्पीशीज है मॉथ की और दूसरा यहाँ पर प्लांट है। ओके, सो ये दो यहाँ पर हैं, एक तो प्लांट है, एक स्पीशीज ऑफ मॉथ है। ओके, एक स्पीशी मॉथ की। ओके, सो ये यहाँ पर एक दूसरे के बगैर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो जो मॉथ है ये यूका एक प्लांट है। ओके, इसके साथ ये इंटरेक्शन में होता है, तो ये एक दूसरे के बगैर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो मॉथ होती हैं ये इसके फ्लावर्स में एग्स ले करती हैं, ये जो बहुत लंबा प्रोसेस है, एग्स ले करती हैं, तो वहाँ पर ये पॉलिनेशन भी इसके साथ करती हैं। ओके, सो पॉलिनेशन किसका फ़ायदा हुआ? प्लांट का, यूका का, क्योंकि पॉलिनेशन हुई प्लांट की, और यहाँ पर जो मॉथ हैं ये इसके फ्लावर्स में एग्स ले करते हैं, तो वहाँ पर वो हैच होते हैं और इसके नए बच्चे वहाँ पर पैदा होते हैं। सो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीट 2018 नेटेलिटी रेफर्स टू बर्थ रेट। ओके, नेटेलिटी बर्थ रेट को कहते हैं और मोर्टेलिटी डेथ रेट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ग्रोइंग पॉपुलेशन या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, तो उसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन सी होगा, प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होगी किससे? रिप्रोडक्टिव से। सो यहाँ पर मैं डायग्राम भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ये प्री रिप्रोडक्टिव हैं, ये फिर रिप्रोडक्टिव हैं, और यहाँ पर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं। सो जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं ये सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनको फिर रिप्रोडक्शन करनी है जब ये अडल्ट होंगे। ओके, सो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन हुई, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जीरोफाइट्स पॉजेस संकन सिटोमेटा यस, डीप रूट्स यस, थिक क्यूटिकल ऑल ऑफ द एबो। सो ऑल ऑफ द एबो। जीरोफाइट्स जो यहाँ पर आपको डेजर्ट्स में मिलेंगे। ओके, डेजर्ट्स में। सो इनमें थिक क्यूटिकल होता है, संकन सिटोमेटा होता है, डीप रूट्स होते हैं। सो ये याद रखना, जीरोफाइट्स के ये फीचर्स हैं। जुलाई 11 इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ओके, जुलाई 11 इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और आज जो 16 ऑफ सितंबर आज ओजोन डे था। ओके, ओजोन डे था, ये मैंने पहले उस वीडियो में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, पॉपुलेशन वायर प्री रिप्रोडक्टिव। ओके, एनिमल्स आर इन लार्ज नंबर। ओके, प्री रिप्रोडक्टिव यहाँ पर लार्ज नंबर में है, जो मैंने बोला। ओके, ये प्री रिप्रोडक्टिव हैं, ये रिप्रोडक्टिव हैं, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं। सो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी? ओके, ये ग्रोइंग होगी यानी एक्सपेंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर स्पीशीज़ के रिलेट आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कैन इंटरब्रीड। यस, स्पीशीज़ के मेंबर्स इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में। ईच स्पीशीज़ इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीशीज़। यस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। जीन फ्लो डज नॉट ऑकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज़, ये यहाँ पर इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो जीन फ्लो आता है, इसने लिखा है जीन फ्लो यहाँ पर नहीं होता है बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज़, मगर जीन फ्लो यहाँ पर आता है। सो ये इसका इनकरेक्ट हुआ। वेरिएशंस भी आती हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, हीमोस्टेसिस हम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंज। ओके, हीमोस्टेसिस इज अ टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट द चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, एलॉगिस्टिक कर्व depicted population data is limited by carrying capacity is shaped like the letter J shape, F shape, M shape, S shaped। सो ये S shaped कर्व होते हैं, ये मैंने एक वीडियो में बोला है जब मैंने क्या पढ़ाया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो जो यहाँ पर
ग्रोथ कर्व होती हैं ये एस शेप्ड होती हैं। ओके, एस शेप्ड होते हैं। पहले लेग फेज होता है। ओके, लेग फेज होता है, उसके बाद यहाँ पर लॉग फेज होता है और लास्ट में यहाँ पर एसिम्प्टोट आता है। सो लेग फेज में कम यहाँ पर ग्रोथ होती है, लॉग फेज में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होती है। ओके, और फिर लास्ट में यहाँ पर एसिम्प्टोट आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड फिर होते हैं। सो एस शेप्ड ये कर्व होती हैं। और एक शेप है जिसको हम जे शेप्ड कहते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? लॉगिस्टिक कर्व की। सो ये कौन सी है? एस शेप्ड। सो जो मेजॉरिटी कर्व्स आपको देखने को मिलेगी, ओके, वो है एस शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लांट्स ग्रोइंग इन सैलिन सॉइल या हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स आर, उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं, जो साल्ट कंडीशंस में आपको देखने को मिलेंगे, या सैलाइन यही हुआ साल्ट सॉइल में। सो जो प्लांट्स या एनिमल्स, ओके, जो एनिमल्स ग्रो करते हैं हाई सॉइल कंडीशंस पे, ओके, हाई सैलाइन सॉइल कंडीशंस पे या हाई साल्ट कंडीशन में, उसको हम कहते हैं यूरी हेलाइन। ओके, UERY, यूरी हेलाइन, HALINE, उनको हम कहते हैं यूरी हेलाइन। जो यहाँ पर थ्रू करते हैं, फ्लोरिश करते हैं किन में? साल्ट कंडीशन में, उनको हम यूरी हेलाइन कहते हैं। और जो यहाँ पर साल्ट कंडीशन में नहीं रह पाते हैं, उनको हम सिटिनो हेलाइन कहते हैं। क्या? सिटिनो हेलाइन, ये याद रखना। ओके, यूरी हेलाइन एंड सिटिनो हेलाइन। सो यूरी हेलाइन हुआ जो यहाँ पर हेलाइन कंडीशन में रह सकते हैं, और सिटिनो हेलाइन जो नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट में हम इकोलॉजी की यहाँ पर स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, बायोटिक फैक्टर्स रेफर्स टू, बायोटिक फैक्टर्स में क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स हुए एनवायरनमेंट के। एबायोटिक फैक्टर्स में क्या हो गया? एबायोटिक फैक्टर्स में आपके जो सॉइल हैं, वाटर हैं, टेम्परेचर हैं, ओके, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजे हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स हैं।